हाय फ्रेंड। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 9 पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा था कि दो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमने कार्तीय निर्देशांक पढ़े थे। कार्तीय निर्देशांक क्या होता है? अब निर्देशांकों को ग्राफ के अंदर किस प्रकार निरूपित किया जाता है, उसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में देखा था। कार्तीय निर्देशांक कौन से होते हैं? जिसमें एक्स हो और वाई हो। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्स है, एक तो ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ठीक, एक्स एक्स पर जितने भी मान होंगे इस रेखा पर जो भी मान होंगे वो क्या होंगे? एक्स के मान होंगे। वाई का मान इस एक्स एक्स पर कितना होगा? 0 होगा। और जो वाई एक्स पर जो मान होंगे वो वाई एक्स के जो वाई के मान होंगे एक्स का मान 0 होगा। जैसे इनको किस प्रकार निरूपित किया जाता है? जैसे कोई बिंदु मान लो जिसके निर्देशक एक्स वाई है। ठीक, तो उसका बिंदु क्या होगा? एक्स को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा? एक्स से लंबवत दूरी कितनी है? और वाई को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा? जो कि एक्स एक्स से लंबवत दूरी। इस प्रकार इसको निरूपण किया जाता है एक्स और वाई के रूप में। अब एक टॉपिक आता है भुज और कोटि का। भुज और कोटि, किसी बिंदु के लिए भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है? कोई भी बिंदु दे दिया एक्स और वाई। ठीक, अब इस बिंदु की, जैसे ये बिंदु है एक्स और वाई, अब इसकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी कितनी है? ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स से लंबवत दूरी कितनी है? वाई है। और वाई एक्स से लंबवत दूरी कितनी है? एक्स है। ठीक, अब ये दो चीज आ गई। तो भुज और कोटि क्या होती है? किसी बिंदु के लिए जो भुज होता है ना, वाई एक्स से लंबवत दूरी होती है। ये बिंदु एक्स और वाई, इसके लिए जो भुज होगा ना, भुज वाई एक्स से लंबवत दूरी, वाई एक्स से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी क्या होती है? भुज होती है, भुज। ठीक, अब वाई एक्स से लंबवत दूरी, ये बिंदु मान लिया हमने एक्स और वाई है। इस बिंदु के लिए भुज का मान क्या होगा? वाई एक्स से जो लंबवत दूरी है वो कितनी है? एक्स है। एक्स आ जाए एक्स, यानी कि किसी बिंदु के लिए अगर भुज का मान पूछा जाए ना, तो भुज का मान क्या होगा? उस बिंदु के लिए जो वाई एक्स 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 का जो मान होगा, एक्स निर्देशांक होगा ना, वो क्या होगा? उस बिंदु के लिए भुज होगा। ठीक, और कोटि क्या होती है? कोटि क्या होती है? इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्स से लंबवत दूरी, एक्स एक्स से लंबवत दूरी, एक्स एक्स से लंबवत दूरी क्या होगी? किसी बिंदु की एक्स एक्स से लंबवत दूरी क्या होगी? कोटि होगी, कोटि। ठीक, अब एक्स एक्स से लंबवत दूरी, जैसे ये बिंदु है, अब इसकी एक्स एक्स से लंबवत दूरी कितनी है? वाई है। यानी वाई का, किसी बिंदु के लिए जो वाई का निर्देशांक होगा ना, वाई निर्देशांक, ठीक, जितना भी निर्देशांक दिया होगा, वाई का जितना मान दिया होगा निर्देशांक के अंदर दिया होगा, वो क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? कोटि हो जाएगी। जैसे 2 और 3, 2 और 3 बिंदु दे दिए, 2 और 3, उसके लिए भुज का मान कितना होगा? भुज क्या होता है? वाई एक्स से लंबवत दूरी। तो इसकी 2 और 3 है, 2 और 3 को इस प्रकार निरूपित करेंगे। एक्स का मान कितना? 2, वाई का मान कितना? 3, तो 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ठीक, इसके लिए भुज क्या होगा? भुज के बारे में हमने पढ़ा था, वाई एक्स से लंबवत दूरी होती है। तो वाई एक्स से लंबवत दूरी कितनी है? ये जो दूरी है वो कितनी है? वाई एक्स से लंबवत दूरी, यानी एक्स एक्स का मान कितना हो जाएगा? उसके अंदर भुज का मान हो जाए। भुज का मान एक्स एक्स की, एक्स का जो निर्देशक दिया है, एक्स का निर्देशक यहाँ पे कितना दिया? 2, तो 2 क्या जो है? भुज। और कोटि के लिए क्या होगा? कोटि क्या होगा? वाई का मान हो जाएगा, वाई निर्देशांक 3, यानी भुज कितना निकलेगा? 2 और कोटि निकल गई 3। ठीक, एक चीज तो ये पढ़ ली हमने। दूसरी क्या चीज थी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है? इससे पहले एक चीज और देखते हैं हम। इससे पहले हम देखते हैं कि किसी भी ग्राफ के अंदर, कार्तीय निर्देशांक के अंदर, उस बिंदुओं को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो निरूपित करने के लिए क्या होगा? हमारे पास एक ग्राफ होगा जो कि इस प्रकार दिया होगा। इस ग्राफ में
एक्स एक्स होगी, एक्स एक्स, और ये जो लंबवत जो ये जो ये जो रेखा, ये रेखा एक्स एक्स हो जाएगी, और ये रेखा है वाई एक्स हो जाएगी। ठीक, वाई एक्स हो जाएगी। इस रेखा पर, एक्स एक्स रेखा पर वाई के मान कितने होंगे? 0। वाई के मान सारे के सारे 0 हो गए एक्स एक्स रेखा पर, और वाई एक्स रेखा पर एक्स का मान कितना होगा? 0। ठीक, एक चीज़ ये आ गई। अब जो एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर कट करते हैं ना, उस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। यानी उस बिंदु पर एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी क्या होगा? 0 होगा। एक चीज़ ये आ गई। अब जो यहाँ पे क्या है? एक्स प्लस क्या है? इस साइड क्या एक्स प्लस का मान आएगा, इस साइड एक्स माइनस का आएगा। जो एक्स एक्स रेखा है, मूल बिंदु से इस तरफ जो एक्स के मान आएंगे वो के सारे पॉजिटिव मान आएंगे, यानी प्लस के अंदर आएंगे। और मूल बिंदु से इस तरफ जो मान आएंगे वो किसके आएंगे? माइनस के अंदर आएंगे। ऊपर की तरफ, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो मान आएंगे वो किसके आएंगे? वाई के अंदर आएंगे, वाई के अंदर आएगी, लेकिन पॉजिटिव मान आएंगे। और वाई से नीचे की तरफ, मूल बिंदु से नीचे की तरफ क्या आएंगे? वाई नेगेटिव मान आएंगे। तो निर्देशांक को किसी बिंदु को निर्देशांक के अंदर निरूपित करना है तो उसको एक्स लिखा जाएगा पहले, फिर वाई का निर्देशांक हो। इस प्रकार क्या होगा? उसको निर्देशांक ज्यामिति के अंदर निरूपित किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई। अब ये जो चार, अब ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, यानी कि एक ग्राफ को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये चीज़ आ गई, एक तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये आ गया, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। एक तीसरा चतुर्थांश कौन सा? ये हो गया। चौथा चतुर्थांश ये हो गया। बस इस प्रकार क्या होगा? इनको 4 चतुर्थांशों के अंदर बांटा गया, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर अगर हम देखें तो एक्स का मान किसका अंदर है? एक्स का मान प्लस के अंदर आ रहा है और वाई का मान प्लस के अंदर आ रहा है। जो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान पॉजिटिव होगा और वाई का मान भी पॉजिटिव होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। अब हम चलते दूसरे चतुर्थांश के अंदर। जो जो दूसरा चतुर्थांश है उसके अंदर एक्स का मान तो किसका है? माइनस का आ रहा है, और वाई का मान किसका आ रहा है? प्लस का। तो इसके अंदर क्या होगा? एक एक्स का मान तो माइनस के अंदर आएगा और वाई का मान प्लस के अंदर आएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हम चलते तीसरे चतुर्थांश के अंदर। जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें एक्स का मान भी माइनस के अंदर है और वाई का मान भी माइनस के अंदर है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान भी माइनस होगा और वाई का मान भी माइनस होगा, माइनस और माइनस। और चौथे चतुर्थांश के अंदर हम देखते हैं तो चौथे चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान तो प्लस का है और वाई का मान माइनस का है, यानी कि प्लस और माइनस इस प्रकार आएगा। जैसे कि हमें कोई भी बिंदु दे दिया जाए, 2 - 3, ये कोई बिंदु दे दिया जाए। अब हमें पूछ लिया जाए कि ये कौन से चतुर्थांश के अंदर होगा, कौन से चतुर्थांश के अंदर होगा, यानी कि एक्स का मान तो हमें पॉजिटिव दे दिया और वाई का मान नेगेटिव दे दिया, यानी कि ये चौथे चतुर्थांश के अंदर होगा। क्योंकि चौथे चतुर्थांश के अंदर एक्स का मान तो प्लस का होता है और वाई का मान नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है। ठीक, एक चीज़ ये पढ़ी थी हमने। इस प्रकार हमने निर्देशांकों को निरूपित करनी आज सीख लिया, किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक, अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि 2 बिंदु दे दिए जाए, जैसे कि ये बिंदु ई एक्स और x1 और y1, एक बिंदु ये दे दिया जाए, दूसरा बिंदु बी दे दिया जाए x2 और y2। ठीक, अब 2 बिंदु चाहे किसी कहीं पे भी हो, चाहे ये बिंदु यहाँ पे भी हो, एक ए बिंदु यहाँ पे, बी बिंदु यहाँ पे, चाहे ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, 2 बिंदु चाहे कहीं पे भी हो, दोनों क्या करेंगे? एक साथ क्या बनाएंगे? एक सीधी रेखा बनाएंगे, ए बी। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिया जाए कि हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिया जाए। अगर बिंदु चेंज हो जाएगा, जैसे ये बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ पे बी के निर्देशांक अलग हो गए और यहाँ पे अलग हो जाएंगे, तो मतलब यानी कि निर्देशांक चेंज होते ही क्या होगा? दूरी भी चेंज हो जाएगी उनके बीच की। जैसे यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 4 मीटर इनकी दूरी है, लेकिन ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा तो एक्स, ये बी, ये तो वहीं पे है, लेकिन बी क्या है? बी अपनी पोजीशन चेंज करके है, यानी कि इसके निर्देशांक परिवर्तित हो गए। इसके निर्देशांक परिवर्तित हो गए तो क्या होगा? उनके बीच की दूरी भी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास ये 2 बिंदु है एक्स और वाई। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा नहीं है।
अब दो बिंदु के बीच की दूरी होगी ना, वो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर, यानी कि x2 माइनस में x निर्देशांक में से x निर्देशांक का घटाकर उसका स्क्वायर करना है, और y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाकर क्या करना है, स्क्वायर करना है। चाहे इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे x1 पहले ले रहे हैं तो y1 भी पहले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर तो समान चीज़ें आनी चाहिए। अगर यहाँ पे y2 आ गया, जैसे यहाँ पे x1 पहले ले लिया और यहाँ पे y2 पहले ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे दो का अब इसे किस प्रकार लिया जाता है, यानी पहले तो x2 माइनस x1 लिया था, अब x1 माइनस x2 ले रहे हैं, तो ये किस प्रकार होगा, यानी कि जो x1 माइनस x2 का मान लेते हैं हम 2 आ रहा है, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब मान लो x2 माइनस x1 का कर रहे हैं, उसका मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही तो होता है। चाहे इससे पहले a प्लस बी कर लो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करके कर लो। लेकिन दोनों ही फॉर्मूले में क्या होगा, या तो पहले x1 को लो या x2 को लो, या y1 को लो या y2 को लो, होना दोनों के अंदर सेम चाहिए। ठीक, अब इसी को हम 9.1 के एग्जाम्पल भी कर लिए थे हमने इस चैप्टर के, जो 6 इससे पहले 9.1 से पहले 6 एग्जाम्पल थे वो भी कर लिए। उसके बाद 9.1 के लगभग हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, 6 क्वेश्चन कर लिए थे 9.1 के। 9.1 से पहले हमारे पास 3 फॉर्मूले उपयोग में होंगे, दोनों बिंदु के बीच की दूरी और उनको निर्देशांकों को निरूपित करना। बस मेन फॉर्मूला यही है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। किस प्रकार ज्ञात की जाती है वो इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है x2 माइनस x1 का, जो भी मान निकलेगा उनके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक, एक चीज़ तो हो गई। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए, हमारे पास 3 निर्देशांक दे दिए, 3 निर्देशांक दे दिए, ये निर्देशांक दे दिया 2 माइनस 2, बी दे दिया हमारे पास -2, 1। ठीक, और तीसरा निर्देशांक दे दिया 5, 2। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है, सिद्ध करना है ये चीज, समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है, समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हमें इस चीज सिद्ध करनी है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। जैसे कि ये त्रिभुज आ गया, इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये कोण 90 डिग्री का है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि ये तीनों बिंदु मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक चीज़ तो ये हमारे पास ये आ गई कि उस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और एक चीज़ और होती है, ये होती है कर्ण, ये होती है लंब और ये होती है आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालें, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालें। उसके बाद ये चीज़ देखेंगे ये इस प्रकार ये सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये फॉर्मूला सिद्ध हो रहा है ना इन तीनों बिंदुओं से, तो ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें, अन्यथा नहीं। ठीक, एक बात समझ में आ गई। तो हम क्या ज्ञात करें, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज आती है। ठीक, अब ए बी बराबर x2 कितना है हमारे पास, -2 x1 कितना है, +2, यानी कि चिन्ह तो माइनस का आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1।
माइनस का 2 है, एक्स वाई टू वाई वन कितना माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बना, -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि कितना 16 प्लस 9 कितना का 25, √25 बराबर कितना गया 5 आ गया। यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी निकल गई 5। ठीक, एक चीज़ हमारे पास दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल ली, अब दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी और सी, बी सी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला यही उपयोग में होगा, अलग अलग बार बार लिखें तो टाइम लगेगा। इससे अच्छा है हम क्या करें, सूत्र के अंदर मान ही रख दें, क्योंकि एक बार लिख दिया क्वेश्चन के अंदर, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर एक बार फॉर्मूला उपयोग में आता है, दूसरी बार अगर उसका उपयोग दूसरी बार उसे लिखना नहीं है तो बस एक बार उसको लिखना होता है कि इस फॉर्मूले का हमने उपयोग किया। यानी बीसी निर्देशांक याद कर रहे हैं, बीसी निर्देशांकों के बीच की दूरी देख रहे हैं। तो x2 5 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था और माइनस का चिन्ह वैसे ही लग रहा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाता प्लस। ठीक, y2 2, y1 1, इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाता है हमारे पास। अब ये आएगा हमारे पास 7 का होल स्क्वायर होता है 49, 1 का होल स्क्वायर होता है 1, बराबर कितना आ जाएगा √50। ये आ गया समीकरण 2, यानी कि बीसी का मान कितना आ गया √50 आ गया। अब हमें एक बिंदु और रह गया, कौन सा, AC, उनके बीच की दूरी याद करेंगे। AB के बीच की दूरी कितनी निकली थी 5, BC के बीच की दूरी निकली थी √50। अब AC के बीच की दूरी निकालें, A का मान, एक बिंदु के निर्देशांक कितने हमारे पास, A बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 2, -2, और C बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 5, 2। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी उसी फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे। 5 में से 2 घटाए 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का हो गया क्योंकि 2 माइनस प्लस का हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास मान कितना निकला 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटाए 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4। ठीक, ये चीज़ आ गई। 3 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 9, 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 4 का होल स्क्वायर 16, तो 9 + 16 कितना हो जाता है 25, √25, 25 का कितना, 25 का मान, √25 का मान होता है 5। अब हमारे पास इन दोनों के बिंदु AB के बीच की दूरी है कि 5, BC के बीच की दूरी आ गई √50, और AC दूरी है, उनके बीच की दूरी आ गई कितनी 5। अब क्या होगा, समकोण त्रिभुज के नियमानुसार, समकोण त्रिभुज के नियमानुसार क्या कहता है, अब समकोण त्रिभुज का नियम कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अब हमें ये तो नहीं पता ना कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटा है उनको आधार और लंब मान लेते हैं, और जो सबसे बड़ा है उन्हें कर्ण मान लेते हैं। ठीक, 5 है, 5 ये तो हो गए कर्ण और आधार। √50 के √50 5 से बड़ा है, √50 5 से बड़ा है, क्यों है, √50 का मान आता है 5√2, 5√2 आ जाएगा। ठीक, उसका क्या होगा, √50 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, √50 का मान 5√2 आ जाएगा। ठीक, अब ये कर्ण हो गए, ये आधार और लंब हो गए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। कर्ण का मान कितना है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना उसे कर्ण मान लेंगे, और जो सबसे छोटी होगी उन्हें चाहे कर्ण मान लो चाहे आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो नहीं
क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पूछेगा कर्ण का मान कितना है, आधार का मान कितना है, लंब का मान कितना है। कर्ण का मान BC का होल स्क्वायर बराबर आधार मान लो AB को मान लो या चाहे BC AC को मान लो, AB का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि आधार उनको AB और AC दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है, AC का होल स्क्वायर BC का मान कितना है, 50 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब √50 का होल स्क्वायर कितना है, या 50 आ जाएगा, बराबर क्या होगा 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 25, यानी 25 और 25 बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी 50 और यानी 50 के बराबर 50 आ गया। यानी कि जो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये चीज़ थी जो कि हमारे पास ABC बिंदु है उसके द्वारा उन दोनों के बीच की दूरी के द्वारा सिद्ध हो रही है ये चीज़ कि ABC बराबर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। क्योंकि जो समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो रही है, इन निर्देशांकों से क्या हो रही है, सिद्ध हो रही है कि अर्थात बिंदु ABC समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले में निर्देशांक दिए गए थे ABC और हमें ये पूछा था कि ये एक समकोण त्रिभुज का निर्देशांक है। तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकाली, फिर BC के बीच की दूरी निकाली, उसके बाद AC के बीच की दूरी निकाली। AC की दूरी निकालने के बाद हमने क्या फॉर्मूला लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना था, √50 का होल स्क्वायर 50 प्लस आधार और लंब दोनों का मान एक समान था, चाहे कर्ण को चाहे आधार को लंब मान लो, चाहे लंब को आधार मान लो, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। अब इस क्वेश्चन में ये तो पूछेगा नहीं कि कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान कितना है, लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है। तो सबसे पहले जो बड़ा मान होगा ना, दूरी के अंदर सबसे बड़ा मान होगा, उस मान को क्या करेंगे हम, कर्ण मान लेंगे, और जो छोटे मान होंगे उसे चाहे कर्ण मान आधार मान लो, चाहे लंब मान लो। ठीक, जो कि हमारे पास हमारे लास्ट के अंदर सिद्ध हो गया ये चीज़ कि √50 बराबर 50, यानी कि ये क्या करें, ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन है उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो यानी ये त्रिभुज, यानी ये तीनों बिंदु क्या करें, ABC त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। ठीक, उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 4 बिंदु देती है। इसके अंदर तो समकोण त्रिभुज की पूछा था, और जो 4 नंबर क्वेश्चन उसके अंदर पूछ रहा है वर्ग का। 8 नंबर 1 - 2 3,0 1,2 1,2 और -1,0। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि ये चारों बिंदु क्या है, वर्ग के निर्देशांक है, ये हमें सिद्ध करना है, वर्ग के निर्देशांक है। और वर्ग के लिए क्या कंडीशन होती है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं आपस में बराबर, ABCD, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वो क्या होगी, वर्ग की कंडीशन होगी। अब ABC की आपस में दूरी का मान क्या करेंगे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी इन चार दूरी निकली, AB की, BC की और CD की और DA की। इन चारों बिंदु की दूरी अगर आपस में बराबर आ जाती है ना, तो वो क्या होंगी, एक वर्ग का यानी वो एक वर्ग का निर्माण करेंगे। वर्ग का निर्माण करेंगे तो ये चारों बिंदु क्या करेंगे, वर्ग निर्मित करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, AB की दूरी निकाल लो, BC की निकल जाएगी, AB की निकल जाएगी दूरी सूत्र से, BC की भी निकल जाएगी, CA की भी निकल जाएगी और DA की भी निकल जाएगी। ठीक, इस प्रकार क्या हो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक क्वेश्चन को कराने का कोई औचित्य नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो, अब सूत्र याद नहीं रहता, तो सूत्र याद रखने के लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करो, उसी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करेंगे तो सूत्र अपने आप याद हो जाएगा।
ये चीज़ हो जाएगी सिद्ध कि यानी कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों की चारों भुजाएं क्या करेंगी, आपस में समान होंगी। समान होने के बाद क्या होगा, ये चीज़ ये वर्ग का निर्माण करेंगी। बस ये सिद्ध करना था क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7, 8, 9, इससे पहले 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही चीज़ पर बेस है, एक ही चीज़ पर आधारित है। अब वो कौन सी दूरी इनकी बराबर कर दो, दूरी बराबर कर दो। जो चीज़ पूछ रखी है, जिस चीज़ के अंदर हमें सिद्ध करना है उस चीज़ की कंडीशन अप्लाई हो जाए। अगर उस चीज़ की कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, तब तो वो उस बिंदु के तब तो वो उसका आयत का वर्ग का निर्माण करेंगे या त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अन्यथा अगर वो चीज़ सिद्ध नहीं कर रहे ना, उस चीज़ जो चीज़ हमें पूछ रखी है, जैसे आयत के लिए क्या होती है, लंबाई गुणा, आयत के लिए क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो जाए तब वो आयत का निर्माण करेंगे। और अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाए, चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो क्या करेंगे, वर्ग का निर्माण करेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। 3 बिंदु दे दिया, 3 बिंदु दे दिया, ए कोमा ए, बी दे दिया माइनस ए कोमा माइनस ए, और तीसरा बिंदु दे दिया सी, सी दे दिया माइनस √3a। यानी पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, संख्यात्मक मान दे रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी के अंदर मान दे रखा है, तो ए बी सी डी के अंदर मान तो वहीं दे रखा है, मान फॉर्मूला तो वहीं उपयोग में होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होगा, सम और बाहु, यानी कि भुजा क्या होगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब समबाहु त्रिभुज की कंडीशन ये होती है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो जाए, मान सूत्र तो वही उपयोग में होगा, या ए बी दूरी का सूत्र जो उपयोग में हम लेते आ रहे हैं ना, वही उपयोग में होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान निकलती है, तो वो क्या होगी, समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसा कि हमने समकोण त्रिभुज वाले के अंदर किया था, समकोण त्रिभुज का सिद्ध करना है तो समकोण की कंडीशन लगी, आयत का सिद्ध करना है तो आयत वाली कंडीशन लगी, वर्ग वाला सिद्ध करना है तो वर्ग की कंडीशन लगेगी। यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है, यानी कि सभी भुजाएं क्या बराबर होंगी। अब एक क्वेश्चन अलग दे रखा है, थोड़ा सा 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा अलग दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि 3 बिंदु दे दी, 1, 1, -2,7, तीसरा बिंदु दे दिया हमें 3, -3। अब हमें ये पूछा है कि ये तीनों बिंदु सरेख है। सरेख का मतलब समझते हैं। सबसे पहले सरेख क्या होता है कि एक ही रेखा पर ये बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर है ये। अब सरेख का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर, यानी कि ए बिंदु यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया। अब सरेख, अगर ये बिंदु सरेख नहीं होते तो दो बिंदु अलग, तो इनके क्या हो गए, एक रेखा पर नहीं होते ये तीनों बिंदु। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है कि सरेख है, तो सरेख के लिए क्या करेंगे, एक ए बी के बीच की दूरी, बी कितना, बी के निर्देशांक कितने, -2, ए के निर्देशांक कितने दे रखे, 1, 1, और बी के निर्देशांक कितने, 2,7, और सी के निर्देशांक कितने दे रखे, 3, 3। तो हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु सरेख है। तो सरेख के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब ये चीज़ कंडीशन अप्लाई हो जाती है ना,
तब वो तीनों बिंदु सैनिक होंगे। सैनिक का मतलब क्या होगा कि जितने भी बिंदु हो, अगर पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी उन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर हो जाए ना। जैसे इसके बीच में कितने बिंदु, इस ए और सी, पहला बिंदु ये है ए और लास्ट बिंदु कौन सा है सी। ठीक, अब लास्ट बिंदु सी है। अब ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, ए बी के बीच की दूरी निकाल लें। दूरी सूत्र तो वही उपयोग में होगा ना। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, -2 -1 -2 माइनस का 2 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर y2 कितना है 7 और y1 कितना 1। ठीक, ये चीज़ आ गई। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना 36, 36 और 9 कितना होता है 45, 45 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3√5। 3√5 किस प्रकार निकला, 36 45 को क्या कर ले, टुकड़े कर ले। टुकड़े किस प्रकार के, 9 गुणा 5, 9 गुणा 5। अब 3 का वर्गमूल कितना होता है 3√5, 5 का वर्गमूल ये निकलता नहीं है, निकलेगा नहीं। ठीक, ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 3√5 आ गई। बी सी के बीच की दूरी देखेंगे, बी सी के बीच की दूरी कितनी आएगी 3,3। अब ये माइनस का है, y1 किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस किसके हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, बी सी अब y2 -3 और -7, -3 और -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास, ये चीज़ आएगी हमारे पास 3 और 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना -3 और -10, -3 और -7 कितना होता है -10 का होल स्क्वायर 100। तो ये कितना आ जाएगा √125। तो ये कितना आ जाएगा 5√5। 5√5 किस प्रकार आया, अब ये 5√5 किस प्रकार आया, ये आया हमारे पास 25 के टुकड़े करेंगे, 25 गुणा 5, 25 5 125। 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5 निकलता है। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ये तीनों बिंदु सैरिक है। सैरिक का मतलब ये है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। चाहे ये पहले आ सकता है, ये पहले आ, कोई भी बिंदु पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ABC के अंदर मानेंगे, लेकिन कंडीशन में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। AC बराबर कितना, ए और सी के बीच की दूरी, बिंदु ए और सी के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, बिंदु ए के निर्देशांक कितने -1 और 1 और सी के निर्देशांक 3 और -3, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर, ये कितना निकला 2 का होल स्क्वायर आ जाता है 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना 16 बराबर कितना आ जाता है हमारे पास √20। √20 का वर्गमूल निकलेगा 2√5। 2√5। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमने इस निर्देशांक, अब वो कंडीशन कौन सी थी वो मैं बता रहा हूँ अभी, कि हमने माना था कि तीनों बिंदु सैरिक है। सैरिक है तो हमने ये चीज़ देखी थी ABC, ए यहाँ पे मान लिया था, B यहाँ पे मान लिया था, C यहाँ पे मान लिया था। लेकिन मान क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है इसका। उल्टा मतलब AB का मान कितना निकला हमारे पास 3√5 निकला और BC का मान कितना निकला 5√5 निकला, नहीं 5√5 निकला। BC का मान निकला 5√5। अब AC का मान कितना निकल रहा है हमारे पास 2√5। अब एक चीज़, अब क्या चीज़ सिद्ध हो रही है, सिद्ध इस चीज़ से सिद्ध क्या हो रहा है कि AB प्लस AC बराबर BC, ये चीज़ सिद्ध हो रही है। क्यों, क्योंकि 2 + 3 कितना होता है 5, 5√5 बराबर AB प्लस AC कितना रहा है बराबर 5√5। BC का मान कितना है 5√5 है, यानी कि जो B और C है ना, ए के स्थान पर क्या आएगा B आएगा, और एक यानी बार के अंदर कौन से बिंदु स्थित है A और B स्थित है, बीच में कौन सा A। इस प्रकार भी हो सकता है ये चीज़ें, लेकिन मान के हम क्या चले थे ABC, A बार की तरफ और C बार की तरफ, B बीच में। ठीक, तो ये भी चेंज हो सकता है।
अब ये चीज़ हमारे पास सिद्ध हो गई, यानी कि दोनों बाहर के बिंदुओं के बीच की दूरी और जो अंदर के बिंदु उनके बीच की दूरी आपस में क्या उनका योग क्या होगा, बराबर है। तब तो क्या है वो चीज़, तीनों बिंदु सरेख है। अब हमारे पास सिद्ध हो गया कि ए बी सी तीनों बिंदु सरेख है। तीनों बिंदु सरेख है, ठीक। अब हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी जो कि हमने दूरी सूत्र के द्वारा हमने प्रयोग करते हुए सिद्ध कर ले। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना। 4 क्वेश्चन में हमारे उससे पहले वाले वीडियो देख लेना जाके। थैंक यू फ्रेंड।